हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, साल 2023 में आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि 3 बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। इसमें से शनि का पहला राशि परिवर्तन जनवरी को हो चुका है और अब दूसरा राशि परिवर्तन अप्रैल माह में हो रहा है। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद अक्टूबर महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। अप्रैल महीने में जो गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वो अपने आप में सभी के भविष्य पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ने वाला है। गुरु ग्रह को ज्योतिष में वैसे भी विशेष स्थान प्राप्त है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान हो, संतान हो, शिक्षा हो, धार्मिक कार्य हो, दान हो, धन हो, पुण्य हो, वृद्धि हो, सभी के कारक माने गए हैं गुरु ग्रह। और देवगुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। और वैसे तो गुरु करीब 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मेष राशि में उनका गोचर पूरे 12 साल के बाद हो रहा है, जो कि अपनी आप में बहुत ही विशिष्ट है। मेष राशि में गुरु के गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा और इस दौरान राशि वालों को लाभ भी होगा, तो कुछ को सावधानी बरतने की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये बहुत खास है क्योंकि ये साल 2023 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हो रहा है। 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल सुबह 3:33 पर अपनी स्व राशि मीन राशि से निकलकर अपने मित्र राशि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करने वाले हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वो अपनी अस्त अवस्था में होने वाले हैं। और क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ चुके हैं और 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति के साथ संयोग करेंगे और इन दोनों की युति से गुरु चांडाल योग का भी निर्माण हो रहा है। बृहस्पति 4 सितंबर को शाम 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को सुबह सुबह 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। दोस्तों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और ये जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। तो इसीलिए अलग अलग राशि में जन्मे लोगों पर अलग अलग प्रभाव ये दिखाने वाला है। कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और बहुत ही विनाशकारी माना जा रहा है। जो गुरु चांडाल योग बन रहा है, मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 21 अप्रैल को बुध और 22 अप्रैल को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये दोनों की युति भी जो गुरु चांडाल योग बना रही है ये दिक्कत करने वाली है, विनाशकारी मानी जाती है। राहु और सूर्य की युति से ग्रहण योग भी बन रहा है क्योंकि पहले से ही मेष राशि में राहु वहाँ विराजमान है। ऐसे में अप्रैल महीने में ये दोनों ही योग काफ़ी अशुभ साबित हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि कौन सी राशि वालों पर क्या असर डालने वाले हैं और आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले इसी कड़ी में बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और आपकी ही मेष राशि में गुरु के गोचर होने से आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है और इसलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति जहां आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, वहीं भाग्य स्थान के स्वामी होकर प्रथम भाव में आना आपको अनेक प्रकार के शुभ परिणाम की प्राप्ति कराएगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति का गठबंधन राहु के साथ हो रहा है तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव आपको दिखाई देगा, विशेषकर मई और अगस्त के बीच में प्रभावशाली रहने वाला है। इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित होने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। और जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु के अतिरिक्त सूर्य देवता भी वहाँ विराजमान होंगे। इसलिए इस समय मान हानि, शारीरिक समस्या, इन सब का कष्ट आ सकता है। थोड़ा आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद सूर्य वहाँ से निकलेंगे तो समस्याओं में कुछ कमी आएगी, लेकिन गुरु चांडाल दोष का प्रभाव बना रहेगा
और 30 अक्टूबर को जब राहु आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव में चले जाएंगे, अकेले बृहस्पति मेष राशि में होंगे, तब आपको अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको संतान संबंधित सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो भी प्रेम संबंध आदि में हैं, रिलेशनशिप्स के लिए समय अनुकूल रहेगा। विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के समस्याओं में कमी आएगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अचानक से चीज़ें रास्ते पर पटरी पर आने लगेगी और एक विजेता की भांति फाइनली आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। विशेष रूप से आपको गुड़ में काले तिल मिला करके लड्डू बना करके, गुड़ और काले तिल के लड्डू बना करके गौ माता को खिलाने चाहिए, या अलग अलग भी खिला सकते। रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रख करके, रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रख करके खिलाइए, ये भी अच्छा होने वाला है। बात कर लेते हैं हम दूसरी राशि वृषभ राशि वालों की। आपकी राशि के लिए 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये गुरु गोचर आपके लिए कुछ परेशानियां कुछ समय के लिए ला सकता है, क्योंकि पहली बात तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह है नहीं। उसके बाद उनका अपनी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में जाना आपके खर्चों में, यानी नुकसान भाव में जा रहा है, खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा। राहु और बृहस्पति सूर्य के साथ अप्रैल में आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में खड़े होकर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने कर्मों की गति अवश्य सही रखें, क्योंकि जेल जाने की नौबत उन लोगों को आ सकती है जो किसी न किसी कानून के विरुद्ध काम करते हैं। हालांकि इस दौरान एक फ़ायदे की बात यह है कि अगर आप नौकरी या बिज़नेस में हैं तो और आप फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से अब्रॉड जाना चाहते थे, तो आपका ये विदेश जाने का जो योग है ये बन रहा है बिल्कुल। बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए घरेलू खर्च भी बहुत ज़ोर से लेकर के आएगा। बिना बात की परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है, परेशानियां बढ़ा सकता है, शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। और हालांकि अन्य ग्रहों की मदद से आप उन पर जीत हासिल करेंगे, बीमारियों से भी बाहर निकलने की क्षमता आप रखेंगे, लेकिन इस दौरान आपके दिमाग में धार्मिक विचार ज़्यादा आएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों पर आप ज़्यादा खर्च करेंगे। मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो, यहाँ पर तीर्थाटन करने जाएंगे। बेस्ट है आपके लिए कि गुरुवार के दिन आप भूरे रंग की गाय को आटे में काला तिल और गुड़ मिलाकर रोटी बनाकर हल्दी का तिलक लगा दीजिए उस पर, या 7 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, फिर खिलाना चाहिए। बात कर रहे थे दोस्तों हम तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए। 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति आपकी राशि के जातकों के लिए, और बृहस्पति महाराज आपके मिथुन राशि से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गुरु का गोचर आपको कहीं अच्छा तो कहीं बुरा मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मिश्रित मिला जुला परिणाम देगा। आपको अर्थ प्राप्ति के लिए थोड़े ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत से आप सोचेंगे पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें और तभी आपकी जो भी फिनेंशियल कंडीशन अगर आपकी ख़राब है तो वो आपकी, या कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आप चाहते हैं और पैसा आए और मैं लग्जरीज़ पे खर्च करूँ, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और करियर के क्षेत्र में फिर अगर मेहनत कर लिए आप तो आपको बृहस्पति देव का गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। आपका हो सकता है किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी विशेष अधिकारी से विशेष रूप से, जो कि आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी पूर्वक व्यवहार करें किसी से भी। आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने का समय आ गया है। जो भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी वो कम हो सकते हैं। आपके और आपके प्रियतम के बीच अच्छे संबंधों का समय दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाह रहे थे बहुत दिनों से, तो ये वो समय है जब आप उसकी ओर अग्रसर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके भी समस्याओं में कमी आती दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण लेवल और बढ़ेगा। आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वाह करेंगे। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान छोटी यात्राओं की स्थिति भी बनेगी, जो धार्मिक के साथ साथ कुछ काम के लिए भी हो सकती है। व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए विशेष रूप से कुछ लक्ष्मी कारक चीज़ें आपको अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आपको कुछ कौड़ियाँ हुआ या हत्ता जोड़ी या कोई भी लक्ष्मी कारक सिद्ध चीज़ें आपको रखनी चाहिए। यह आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। जो लोग के भी स्टूडेंट्स में शिक्षा में रुकावट आ रही थी तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी स्टूडेंट को पठन पाठन की सामग्री अवश्य भेंट करनी चाहिए। यह आपके लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है।
नहीं हो कोई स्लम में जा कर के नोटबुक्स आदि, किसी गरीब बच्चे को नोटबुक्स आदि या कोई भी पढ़ाई लिखाई का सामान आप गिफ्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम और छठे भाव के स्वामी हैं और कर्क राशि से दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। आपकी जो विशेष रूप से वर्क प्लेस है वहाँ पे कोई बड़ा चेंज आ सकता है। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई चेंज की तलाश कर रहे थे तो ये वो टाइम है। आप थोड़े से पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। आप ज़बरदस्त बदलाव आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। एकदम से बदलाव लेकिन करना नहीं है आपको। विशेष रूप से अगस्त के बाद आप धीरे धीरे कार्य क्षेत्र में बदलाव कीजिए, ये अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में बड़ा बदलाव या व्यापार बदलने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपको, जिसको आजमा कर आप अपनी नौकरी को बदल सकते हैं, अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति विशेष रूप से बनी रहेगी। हालांकि गोचर की शुरुआत में अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पता ही नहीं चलेगा पैसा आपके पास कहाँ से आ गया। ये आपके लिए समृद्धिशाली समय दिखाई दे रहा है। परिवार की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। हाँ, विरोधी जो है शत्रु थोड़े एक्टिव हो जाएंगे तो मुश्किल में डाल सकते हैं आपको। सावधान रहें शत्रुओं से। छोटे छोटे उपाय अक्सर बताती रहती हूँ वीडियोज़ में, शत्रु नाशक उपाय वो सब करें। कुछ विशेष चीज़ें घर पे घोड़े की नाल आप सिद्ध करके लगा सकते हैं शत्रु से बचाव के लिए, या गोमती चक्र अपने द्वार पे लगा सकते हैं। जो भी उपाय बताती हूँ छोटे मोटे उपाय कीजिए, उनसे बचाव रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में अगर चल रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए और पीपल या फिर केले का वृक्ष ना भी हो तो पीपल को जल अर्पित कीजिए। लेकिन ध्यान रखना है पेड़ को छूना नहीं है आपको, बिना छुए जल अर्पित करना है। प्रणाम करने के लिए भी पेड़ को छूना नहीं है आपको। पांचवी राशि है सिंह राशि। 5वें और 8वें भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में, और 22 अप्रैल को देवगुरु का गोचर सिंह राशि से 9वें भाव में हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश के रूप में 9वें भाव में जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा तो धर्म हो, अध्यात्म हो, इससे जो भी संबंधित आप कार्य करेंगे इसमें सफलता मिलेगी। और अन्य मामलों में हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई प्राप्त हो सकती है। आपके अंदर जुझारूपन होगा जो आपको मेहनत से हर चीज़ उपलब्ध कराएगा। अचानक से भाग्य बदल सकता है, आपको कुछ अच्छी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। अर्थ यानी कि पैसों की प्राप्ति भी आपके योग बन रहे हैं। ज़बरदस्त धन प्राप्ति, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। लंबी दूरी पे आप जा सकते हैं, कहीं पे भी तीर्थों के लिए भी आप जा सकते हैं। लंबी यात्राओं से थोड़ा परहेज करें, ज़्यादा लंबी यात्रा पर ना जाएं। और अगर अप्रैल के बाद करते हैं अगस्त तक के बीच में लंबी यात्रा, तो आप थोड़ी सी सावधानी करके मुहूर्त देख करके करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कोई आपकी विशेष रूप से कोई एक पर्सन होगा जो आपकी अचानक से मदद के लिए इस दौरान आ सकता है। और बृहस्पति का ये जो गोचर है ये आपको अपने दिशा निर्देशों में बल देगा। आपके जो पर्सनालिटी है उसको निखारेगा, आपके परिवार से आपका प्रेम बढ़ाएगा, संतान की ओर से आपको सुख देगा। उच्च शिक्षा जो लोग भी स्टूडेंट्स आदि हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे तो वो हो सकता है, आपको चारों ओर सफलता दिलाएगा। और इस साल आपको ध्यान रखना है नवंबर दिसंबर के महीने में आपको कोई हो सकता है बड़ा पुरस्कार, कहीं पे सम्मान या पदवी, कोई अच्छी जगह पोस्ट, ये भी आपको मिल सकते हैं। आपको विशेष रूप से क्या करना चाहिए ये सब ठीक ठाक रहे, इसके लिए आपको गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए और बुधवार की शाम को काले तिलों का दान किसी मंदिर में आपको जा करके करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, आप देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा और देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी है, 4th और 7th हाउस के। और ये गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं पूजा पाठ धार्मिक कामों में, उनको तो ठीक ठाक अपनी उम्मीद के अनुसार चीज़ें मिल सकती है। और इनफैक्ट देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं इस दौरान।
दौरान हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी बड़ी स्थितियां आ जाए जो आपके जीवन जीने की दिशा को ही बदल दे। लेकिन भौतिक जीवन के लिए गोचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी और आपके बीच वाद विवाद बढ़ सकते, बहस बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति का निर्माण हो रहा है। तो सावधानी रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखें थोड़ा। और कहीं पर भी अगर आप बहुत बड़ा धन का निवेश, इन्वेस्टमेंट करना आप चाह रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो मत कीजिएगा, अभी थोड़ा रुक जाइए, नुकसानदायक साबित होगा। धन हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको और अपने जीवन साथी को, दोनों को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य इस दौरान खराब हो सकता है, बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। हो सकता है अप्रैल से अगस्त के बीच में कोई तरह की मानहानि होने से या सरकार के विरुद्ध कार्य करने के कारण दंडित होने की संभावना भी दिखाई दे रही है, और इसलिए सावधानी रखनी चाहिए आपको। इस दौरान आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, तो खर्च भी बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। धीरे धीरे लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर के कपूर जला करके उसमें 2 इलायची डाल करके आपको आरती करनी चाहिए उनकी, भगवान विष्णु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि, बृहस्पति देव आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और तुला राशि से सप्तम भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। ये गोचर बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में लेकर के आने वाला है। अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो मेजर विस्तार हो सकता है, पॉजिटिव बदलाव। आपका अचानक से काम आपका बूम कर सकता है, और हो सकता है उसके पहले आपको बहुत सारी चोट खानी पड़े, लेकिन हारना नहीं है, लगे रहिए, ये आपको ऊपर लेकर के जाएगा। सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आप किसी व्यापार में हैं तो अप्रैल से अगस्त के बीच गुरु चांडाल दोष जो बन रहा है और अन्य ग्रह के प्रभाव से व्यापार में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी चिंता में आप जा सकते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगस्त के बाद आपकी समस्याएं बदलने लगेगी। आपका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा, आपका व्यापार पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर दाम्पत्य जीवन में भी सितंबर के बाद से अच्छे समय की आहट हो रही है। आप अपने जीवन साथी से निकटता का अनुभव करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता सुधरेगी, और अगर पिछला टाइम आपका बहुत बहुत चैलेंजिंग रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है, तो ये समय है पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, आपको अवश्य ही हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार सितंबर से दिसंबर के बीच ज़्यादा आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, मनोबल बढ़ाने वाली साबित होगी। कार्य क्षेत्र में भी जो कोलीग्स हैं, इनका सहयोग लेकर के चलिए, ये आपको काम में आगे बढ़ाने का मौका देंगे। बृहस्पतिवार के दिन देसी घी में पीले चावल बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, और फिर प्रसाद के स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। और इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके आप जो भी बुरी चीज़ें होने वाली है उनको आप रोकथाम कर सकते हैं। बात कर लेते दोस्तों हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति देव का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है, और ये आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में होने वाले बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जब छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो उस टाइम पे सूर्य है, बुध है, राहु है, ये सभी छठे भाव में होंगे। तो 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग आपके छठे भाव में होने से लिवर से संबंधित समस्याएं आ सकती है, और अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये विकराल समस्या का रूप भी धारण ले सकती है। इसकी वजह से हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप पेट को लेकर के। और गुरु का गोचर उतार चढ़ाव से बढ़ा रहने वाला है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, संघर्ष हो सकता है ज़्यादा, लेकिन सितंबर के बाद धीरे धीरे स्थितियां जो है, पोजीशंस, प्लैनेट्स आपके हक में आने लगेंगे, और करियर में भी आपको इसके बाद अच्छा समय देखने को मिल सकता है। देश विदेश की यात्रा आप कर सकते हैं, संतान संबंधित अच्छा समाचार मिल सकता है। आपको विशेष रूप से अगर जानना है कि आपको क्या करना है तो आपको विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। अगर आप रोज़ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं हम धनु राशि की। तो बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, और गुरु आपकी ही धनु राशि के स्वामी ग्रह हैं।
तो पंचम भाव में हो रहा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि जब ये गोचर होगा तो एक प्रकार के पितृ दोष का निर्माण हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में पहले से पितृ दोष है तो इस दौरान पितृ दोष की समस्याएं आपके सामने आ सकती है। इसके लिए आपको पितृ दोष की शांति करा लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चुनौतियों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। संतान की ओर से समस्याएं आ सकती अगर हैं तो, और आर्थिक समस्याएं वैसे तो धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आपके पास धन प्राप्ति के मार्ग सुलभ भी होने लगेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कमी आती दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों के लिए गुरु का गोचर अनुकूल नहीं कह सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्तों में बिखराव की स्थिति दिखाई दे सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भंग होती दिखाई दे रही है। पढ़ाई पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा जिससे बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे और आपका मनोबल धीरे धीरे ऊंचा होगा। आपके लिए विशेष रूप से आपको अपने कुल देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। कुल देवी देवता की पूजा करने से आपके प्रबल लाभ के योग बनेंगे। धार्मिक मार्ग को पकड़ के चले, स्पिरिचुअल फील्ड में जाएं, जो भी आपको अच्छा लगे, और दिन में 108 बार कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और अपने इस गोचर के समय वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये आपकी ही राशि, अपनी ही राशि में होने से कुछ फ़ायदा ज़रूर देंगे। और सूर्य और राहु के गठजोड़ से बनने वाला जो गठबंधन है बृहस्पति के गोचर से कुछ समय तक परेशानियां दे सकता है। अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। छाती में जकड़न, छाती में दर्द, इस तरह से हार्ट को लेकर के समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है उन्हें तो विशेष रूप से इस दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि बीमारी में इजाफा हो सकता है। और यदि आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे तो परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। पारिवारिक जीवन भी उथल पुथल होता दिखाई दे रहा है। पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर ही आपको देना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ परिवार पर ध्यान नहीं देना है, अपने करियर पर भी ध्यान देना चाहिए। नौकरी पेशा जो लोग हैं इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधित विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर के बाद से पारिवारिक जीवन में सुख शांति लौटने लगेगी और आप अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करते नजर आ सकते हैं। आपको प्रतिदिन केसर अपने भोजन में थोड़ा डाल सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं मस्तक पर, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंभ राशि, बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और बृहस्पति का एक गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में हो रहा है, जो कि मिला जुला परिणाम देने वाला गोचर है। और जिस समय आकार लेगा उस समय राहु, सूर्य और बुध भी तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति करेंगे। इस दौरान आपका ध्यान अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहेगा। मौज मस्ती, मटर गश्ती कहते हैं ना, वो ज़्यादा आप करेंगे, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हैं, पैसे आपके दोस्ती यारी में जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और आपको अपने आलस्य से भी दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो यह आपको परेशानियों में डाल सकता है। कई आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। भाई बहनों की तबीयत खराब हो सकती है, तो ये आपको परेशान कर सकती है। और बेवजह की यात्राओं से आपको कम से कम अक्टूबर तक बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ना केवल धन खर्च होगा बल्कि शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती है। इस दौरान आपके जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, इनकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके कान में कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में हालांकि ये अच्छा समय है, लाभ प्रदान करेगा। अगर बहुत दिन से अनबन चल रही थी आपकी अपने जीवन साथी से तो वो थोड़ी सी ठीक हो सकती है। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आपको कठिन प्रयास करने होंगे। ये नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कठिन प्रयास करने होंगे और आपको आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा वृद्धि होने के योग बन रहे हैं, लेकिन मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। मेहनत करें, आपके हर ओर सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। पूरे गोचर काल में आपके विशेष रूप से अपनी जेब में एक पीला रुमाल रख, ये आपके लिए लाभदायक होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम लास्ट राशि यानी कि मीन राशि वालों की। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं, आपके दशम भाव के स्वामी ग्रह भी हैं और बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। आपको भोजन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विशेष रूप से बेकार भोजन, विषाक्त भोजन या असंतुलित भोजन करने की वजह से आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपकी वाणी खराब होती जा रही है, तो वाणी पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसकी वजह से बिना बात की बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। आर्थिक रूप से ये समय शुरुआत में बहुत परेशानीजनक रहने वाला है। परिवार में धन संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में आर्थिक रूप से उत्तम स्थिति प्रदान कर सकते हैं। आप धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। आप अपने शत्रुओं को लेकर थोड़े से चिंतित रहेंगे क्योंकि वो आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, परंतु फिर भी आप उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। आपने ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बनाए रखे, ये आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के भी ज़्यादा मेहनत करने पर जोर देना होगा। इधर उधर की बातें करने से काम नहीं चलेगा। अपने मन से मेहनत से काम करने से ही आपको लाभ मिलेगा। तभी गुरु का ये गोचर 2023 में आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़बरदस्त रिच बनाएगा। परिवार में हो सकता है कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई का विवाह संपन्न हो सकता है, इससे घर में खुशियाँ आएंगी। आपको विशेष रूप से बोला जाता है कि आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, सोने की अंगूठी बनवा करके धारण कर सकते हैं, सोने का छल्ला धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी रत्न आदि धारण करें इसे सिद्ध करके गुरु के ग्रह से धारण करें, या फिर हमेशा एक हल्दी की गांठ पीले रुमाल में बांध करके इसे अपने पास रखिए। ये भी आपके लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बृहस्पति का गोचर हो रहा है मेष राशि में। सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ गुरु चांडाल योग भी है, तो सभी लोग केसर, हल्दी, ये चीज़ें अपनी डाइट में भी इंक्लूड कीजिए। साथ ही साथ केले के वृक्ष पे हल्दी चढ़ा करके आप पूजन करें। पीपल के वृक्ष पे हल्दी डाल करके एक चुटकी जल में आप सेवन करें। दूध हल्दी पी सकते हैं, भगवान को हल्दी अर्पित करें, खुद भी हल्दी का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए। फॉरहेड पे नहीं लगाना है तो नाभि में लगाइए। छोटे छोटे उपाय, और ज़्यादा से ज़्यादा ओम श्री गुरुवे नमः या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए। देखिए आपके जीवन में कितने सारे पॉजिटिव बदलाव आते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।